मुक्ति सहज नहीं। और मानव देह मिला है, मानव का शरीर मिला है, तो पहले इस शरीर के माध्यम से भगवान की अविरल भक्ति करना जरूरी है। दामोदर प्रसाद साहू जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि पूरे गांव के लोगों को आप शिव के धाम कार्तिक महीने में लेकर आए, और आपने केवल छत्तीसगढ़ वासियों को ही नहीं, सारे देशवासियों को ये प्रेरणा दी है कि परिवार के साथ कुबेरेश्वर धाम जाकर शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराकर अपने परिवार को भी एक गिफ्ट के रूप में दिया है। ये प्रेरणा है बेटे, ये आपकी प्रेरणा है कि जैसे 500 के करीब में आपके धनौरा गांव के लोग आए हैं, 500, और 500 भक्त यहाँ आए। भले ये 500 जो आए हैं पहले किसी की शादी में गए होंगे, वहाँ पर बहुत सारा इनके लिए व्यवस्था मिली होगी, बफेट मिला होगा, सोने के लिए अच्छे गद्दे मिले होंगे, अच्छा रूम मिला होगा, पर कुबेरेश्वर धाम पर आकर यदि थोड़ी बहुत भी परेशानी आपको झेलना पड़ी हो तो खुश होना कि आने वाली ज़िंदगी में आप कभी परेशानी नहीं झेल पाओगे। सारे तीर्थों में जाकर अगर कोई कथा करवाए, सारे तीर्थों में जाकर अगर कोई भागवत कराते हैं, कोई शिव पुराण कराते हैं, कोई यज्ञ कराते हैं, कोई कथा कराते हैं, पर यदि मौका मिल जाए और एक बार अगर ये 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में कुबेरेश्वर धाम पर आकर अगर कोई शिव महापुराण की कथा करवाएगा तो ये निश्चित है कि 12 ज्योतिर्लिंग में कथा कराने का पुण्य फल उसको प्राप्त हो जाएगा। भले आपके साथ 50 लोग आए, 100 लोग आए, 200 आए, 500 आए, पर शिव महापुराण की कथा जब आप यहाँ कराते हैं, यजमान बनते हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य आपके साथ में रहता है। 12 ज्योतिर्लिंग। और हम तो कहेंगे आपके मेहमानों को भी धन्यवाद है कि इन 500 मेहमान जो यहाँ आए हैं उनके मन में यह भाव तो आया कि हमें कुबेरेश्वर धाम जाकर कथा श्रवण करना है, हमें वहाँ रहना है। और मेरा कुबेरेश्वर बाबा का धाम कैलाश धाम जैसा है। यहाँ जहाँ देखोगे वहाँ बैठकर लोग कंकर शंकर की पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तीर्थों में घूमोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि केवल तुमने दर्शन किया, स्नान किया, पर कहीं ऐसा नज़ारा नहीं देखोगे कि पूरी रोडों पर, पूरी जगह पर बैठ कर लोग कंकर की पूजन कर रहे हैं शंकर के रूप में। वो नज़ारा केवल एक कुबेरेश्वर धाम पर मिलता है। ये किसी तीर्थ में नहीं मिलेगा, ये किसी घाट पर नहीं मिलेगा, ये किसी तट पर नहीं मिलेगा, ये किसी कुंड के किनारे नहीं मिलेगा, जो कुबेरेश्वर धाम पर मिलेगा। भक्ति और मुक्ति, दो साधन भगवान ने दिए हैं कि अगर मुक्ति के पद पर पहुंचना है तो पहले भक्ति जरूरी है। और भक्ति कम मिलेगी जब आपका भाव शुद्ध होगा। आप में से कोई ऐसा है जिसने अपनी परछाई को पकड़ा हो? अपनी परछाई अपने पकड़ाई में आती है क्या? बोलो, जम के बोलो। अपनी परछाई, अपनी छाया अपनी पकड़ाई में नहीं आता, पर सूर्य की ओर मुख कर लो, चलते जाओ तो वो परछाई भी अपने पीछे पीछे आना चालू कर देती है।
भले पकड़ाई में नहीं आए पर तुम में इतना बल आ जाता है कि तुम सूर्य की ओर मुख कर लेते हो तो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे चलती है। उसी तरह सुख तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा ना, वैभव तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, तरक्की तुम्हारे हाथ में नहीं आ रही, तो एक काम करो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, सुख नहीं आ रहा, वैभव नहीं आ रहा, शांति नहीं आ रही, ये तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, तो तुम भी एक काम करो, जैसे सूर्य की ओर मुख कर कर चलते हो तो परछाई पीछे चलती है, जो भगवान शंकर की ओर मुख कर कर चलता है उसके पीछे वैभव सुख और शांति चलती है। उसके पीछे वैभव भी चलेगा, शांति भी चलेगी, सुख भी चलेगा, संपदा भी चलेगी। तुम शिव के हो गए तो शिव तुम्हें सब कुछ दे देता। और तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। वो क्या नहीं देता, वो एक लाइन इसमें आती है, क्या क्या नहीं दिया हम, क्या हम क्या कहें, क्या नहीं दिया परमात्मा, क्या प्रदान नहीं करा परमात्मा ने। बस गए 3 लोक प्रभु तेरे दान से। शिव जी एक ऐसे हैं जिन्होंने 3 लोकों का निर्माण अपने दान से करा है। सारे तीर्थ जाओ, वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन करा, वृंदावन गए, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करी, ब्रज गए, यमुना जी का पान किया, द्वारकाधीश जी का दर्शन किया, दाऊ जी का दर्शन किया, ब्रज की रज में खूब दर्शन किया। पर ब्रज की रज में पहुंचकर यदि तुमने किसी एक शिवालय में जाकर भूतेश्वर, चकलेश्वर, भगवान शिव के अनेक अनेक जो मंदिर हैं पूरे ब्रज में, किसी एक शिवालय में जाकर ब्रज गए, पर ब्रज में आपने सब दर्शन करे, पर शंकर के मंदिर में जाकर अगर एक लोटा जल नहीं चढ़ाया तो ब्रज की यात्रा भी पूर्ण नहीं मानी जाती। कभी गोपेश्वर, कभी भूतेश्वर, कभी चकलेश्वर, जहां तुम्हारा मन पड़े वहां जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ा। ब्रज की यात्रा पूर्ण जब मानी जाती है जब आप ब्रज भूमि में बने हुए शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ या दर्शन कर कर आओ, तब ब्रज की यात्रा पूर्ण होती है। अयोध्या जाओ तो अयोध्या के किसी भी शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा कर आओ, तब अयोध्या की यात्रा पूरी मानी जाती है। पहले ऐसा नियम था, अब आप लोगों के उधर है कि नहीं हमको नहीं मालूम, कि बद्रीनाथ चले जाओ, चाहे द्वारका जी चले जाओ, चाहे आप जगन्नाथ चले जाओ, तीर्थ कर कर आने के बाद आपको शंकर जी के मंदिर में जाकर लोटा भर जल चढ़ाना ही पड़ता था, तब वो यात्रा सफल मानी जाती थी। यात्रा की सफलता कब है? जब हम किसी भी तीर्थ से होकर आए और शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाए, भगवान शंकर के मंदिर। बस गए 3 लोक प्रभु तेरे दान से, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। ये उसकी उदारता, इतना विशाल है वो, इतना विशाल है वो
कि जो आता है उसकी शरण में उसको वो स्वीकार करते चले जाते, इतना आवश्यक। भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में दरवाजे लगे हैं, द्वार लगे हैं। भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में भी दरवाजे लगे हैं, द्वार लगे हैं। इंद्रलोक में भी द्वार लगे हैं, दरवाजे लगे हैं। गरुण वरुण नागलोक पितृलोक सब में दरवाजे लगे हैं। केवल एक भगवान शंकर का धाम कैलाश, केवल एक कैलाश जहां मेरे शिव बसते हैं वहां दरवाजा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को मालूम है कि उसका भक्त उसको कभी भी पुकार सकता है, तो उसको दूर ना करे, कभी भी पुकारे। हम आपसे पूछते हैं कि उत्तर दीजिएगा। बेटा बहू अपने कमरे में है तो उनका कमरा वो दरवाजा लगाते हैं, बेटी अपने कमरे में है तो वो दरवाजा लगाती है, पर घर के बुजुर्ग माता पिता बूढ़े वो अपना दरवाजा कभी बंद कर कर नहीं सोते। सोते हैं क्या? बुजुर्ग माता पिता अपना दरवाजा लगा कर नहीं सोते, क्योंकि उनको मालूम है कब बेटा आवाज़ लगा दे, कब पोता आवाज़ लगा दे, कब नाती आवाज़ लगा दे, कब कोई बेटा बेटी आवाज़ लगा दे, कब दामाद आवाज़ लगा दे, तो हमको जाना पड़ेगा। उसी तरह मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा वो घरदानी, उसके दरवाजा नहीं है। उसको मालूम है कि जिंदगी में दुख कभी भी आ सकता है, और कोई दुख की घड़ी में एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर में जाएगा तो मुझे दौड़ कर आना पड़ेगा। हमसे कई लोगों का इस बात पर बहुत विवाद होता है। कई लोग हम पर ताना भी देते हैं, अपशब्द भी कहते हैं, गाली भी देते हैं कि क्या कथा करते हो, हर कुछ बता देते हो, हर कुछ बोल देते हो। कई लोग कहते हैं शिव जी को इतने बजे तक जल चढ़ाना, इसके बाद मत चढ़ाना, इसके बाद चढ़ाना, इसके बाद मत चढ़ाना। परशु महापुराण तो ये कहती है कि वो बाप है, तुम बेटे हो। बेटा बेटी को कभी भी माँ बाप की जरूरत पड़ जाए, उससे मिलने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल। जब दुख आए तो दौड़कर मंदिर चले जाओ, चढ़ाओ। और यदि मान लो, अंदाजा लगाइए, अगर आप विचार करिए, मान लो अगर आप ये अंदाजा लगा कर बैठिए कि मंदिर में मान लो अगर कोई मना कर दे कि नहीं अभी दोपहर हो रही है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, अब शाम हो रही है, हम जल चढ़ाने नहीं देंगे, अब रात्रि हो रही है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, और तुम्हारी बहुत बड़ी विपदा आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा टेंशन आकर खड़ा हो गया है, तो अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको थाली में रखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपना दुखड़ा उससे कहकर जल चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लेगा। वो स्वीकार है, वो स्वीकार कर लेगा। आप में से हमें उम्मीद है कि आप लोगों में से सब लोग 2-2, 4-4 दिन से यहाँ पर तो होंगे, हो यहाँ पर 2-5 दिन से, तो आपने देखा होगा केवल सारे मंदिर घूम कर आ जाओ, चाहे काशी जाओ, उज्जैनी जाओ, ओमकार जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े केदार जाओ, सबके पट बंद हो जाते हैं। पर कंकर शंकर की भूमि पर हमारे बाबा ऐसे बैठे हैं कि लोग पूरी रात जल चढ़ाते हैं और बाबा से अपना विनय करते हैं पूरी रात। और आप लोगों में से कई लोगों ने तो रात को 1 बजे भी उठे होंगे तो देख रहे होंगे कि लोटा लेके खड़ी है। कोई रात को 2 बजे भी उठा होगा तो उसको लगा होगा कि अभी भी दिया लगा कर बैठी है। रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में अगर आप देखोगे तो कई महिलाएं, कई पुरुष, कई बच्चे, कई बेटियां, कई बेटे अपनी साधना में, शंकर की साधना करने 1 लोटा जल चढ़ाकर रात्रि में भी साधना में डूबे रहते हैं। ये वो भूमि है, यहाँ से व्यक्ति
तेज लेकर जाता है। ये वो भूमि है जहां से व्यक्ति खाली झोली लेकर नहीं जाता, झोली भर कर जाता है। ये वो भूमि है जहां व्यक्ति अपनी साधना को करने के लिए आता है। साधना, यहां तंत्र वाले भी आते हैं तो मंत्र वाले भी आते हैं, यहां साधना वाले भी आते हैं तो योग वाले भी आते हैं, यहां उपासना वाले आते हैं तो पूजा वाले भी आते हैं, बैठते हैं। कब पिता को तुम्हारी जरूरत पड़ जाए और तुम्हें पिता की जरूरत पड़ जाए। हमारे यहाँ पर दोपहर में हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, हम शाम को जल नहीं चढ़ाने देंगे, हम रात को जल नहीं चढ़ाने देंगे, हम दिन में जल नहीं चढ़ाने देंगे। मत चढ़ाओ, जहाँ का जैसा नियम है उसके अनुसार चलो, पर अपने घर में अपने पिता के पास कोई नियम नहीं चलता। वो जब तुमको तकलीफ आ जाए, जब तुमको दुख आ जाए, जब तुम्हें कष्ट आ जाए, तब उसको याद करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर याद मत करो। दुख आया और किसी ने कह दिया चलो मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूं, वहां दुख मिट जाएगा, चलो मैं वहां लेकर चलती हूं, वहां तकलीफ मिट जाएगी। ना ना ना, मेरा तो बाप मेरे घर में बैठा है, मेरा बाबा बैठा है, कुबेर भंडारी का नाम लूंगी, कुबेरेश्वर बाबा का नाम लूंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहूंगी और मेरा दुख कट जाएगा, ये निश्चित है। कभी भी याद करो उसको, कभी। मौत का कोई समय होता है? जम के तो बोलो। मरने का समय है नहीं, मैं सुबह 4 बजे मरूंगी, मैं दिन के 2 बजे मरूंगा। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं। एक बात पूछे हम आपसे, उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा जवाब दोगे आप लोग? बोलो तो जम के। ठीक है। पहले जन्म कुंडलियां कितना काम करती थी आपको मालूम है? पहले ज्योतिषाचार्य पत्रिका देखकर पूरा भाग्य बता देते थे, जन्म कुंडली देखकर बता देते थे कि ये योग, ये शनि, ये मंगल, ये बुध, ये गुरु। आज के समय में भी बहुत विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ज्योतिषाचार्य तो सिद्ध हैं, पर आज के जमाने में कुंडलियां सिद्ध नहीं। कारण पहले बच्चा जन्म लेता था, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, नॉर्मल बच्चा जन्म लेता था तो कुंडली उस हिसाब से बनती थी। आजकल डॉक्टर कह देते हैं कि आप तारीख चुन लीजिए, कौन सी तारीख को ऑपरेशन करना है, हम बच्चे को उस समय पर उस तारीख में उतनी बजे, जितनी बजे बोलोगे उतनी बजे हम ऑपरेशन कर देंगे। बोलो सही है कि गलत? उतनी बजे। अब आपने तारीख निकलवा ली, आपने समय निकलवा लिया, आपने पल निकलवा लिया, डॉक्टर साहब, मैडम, इतनी बजे आप ऑपरेशन कर देना, इस तारीख को ऑपरेशन कर देना, तो अब कुंडली काम करेगी क्या? क्योंकि तुम्हारी मर्जी से बच्चा हुआ है, इतनी बजे कर देना, इतनी तारीख को कर देना। पहले परमात्मा की मर्जी से होता था, जब वो चाहता था तब दर्द उठता था और जापा होता था तो कुंडली काम करती, पत्रिका काम करती। अब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, तुमने कह दिया बुधवार के दिन इतनी बजे, इतनी तारीख को इतनी बजे बच्चे को जन्म ऑपरेशन कर देना, बच्चा जन्म ले लेगा, और तुमने फिर वो बनवाई। अब वो काम क्या करें? मृत्यु कौन सी श्रेष्ठ है? अब आप बताना, मौत कौन सी श्रेष्ठ है? रस्सी बांध के मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? बोलो बोलो। कुछ खा के मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? जम के बोलो। नदी में कूद के मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? रेल के अंदर कूद के मर गए, कुएं में मर गए, यहां मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? नहीं। मृत्यु कौन सी श्रेष्ठ है? जब कुछ भी तुमने गलत नहीं किया, ना सुसाइड का मन में विचार करा, पर परमात्मा स्वयं तुझे लेने के लिए मृत्यु लोक में आया और वो तुझे लेकर चले गया, वो मृत्यु श्रेष्ठ मानी गई है, वो मृत्यु श्रेष्ठ।
अब तुम अपनी मर्जी से मर रहे हो, ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ रहे हो। सीधी बात है ना, समझो उसको। तुम अपनी मर्जी से मर रहे हो, ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ रहे हो, और अंदर जाकर टीटी से लड़ रहे हो कि नहीं हम तो यहीं बैठेंगे। टीसी क्या करेगा? धक्के मार देगा, चलो बाथरूम के उधर जाओ, शौचालय के उधर जाओ, और शौचालय में फिर वहाँ जाके बैठ गए, बदबू अलग आ रही, तकलीफ अलग, इधर से मूंगफली वाला, इधर से सामान वाला, धक्का मुक्की, कोई पानी ढोल गया और तुम्हारा पूरी दरी गीली कर गया, और तुम बार बार मुंह पे कपड़ा बांध कर बैठी हो। कितना कितना भोगना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बिना टिकट के गई हो। जब तक वो तुम्हारा टिकट ना काटे तब तक मरने का प्लान मत बनाओ। बिना टिकट के जाओगे तो भोगना बहुत पड़ेगा, इतना भोगना पड़ेगा कि तुम भोगते हो। बिना टिकट के नहीं। कोई तुमसे कह दे मैं तो परेशान हो गया, मैं तो मर रहा हूं, मत मर भैया, बिना टिकट के जाएगा। एक बार ट्रेन में सफर करके देख ले, बाथरूम के पास बैठ के जाना पड़ता है बिना टिकट के, कितना धक्का खाना पड़ता है, कितनी गाली खाना पड़ती है। कोई पानी ढोल जाता, कोई कुछ कर जाता, कहीं का बीड़ी वाला बीड़ी का धुनक रहा है, कोई सिगरेट वाला, कहीं तंबाकू वाला, कहीं ये वाला, कहीं वो वाला। उसी तरह अगर बिना टिकट के चले गए, परमात्मा लेने नहीं आया और तुमने सोच लिया मैं तो मर जाऊं और तुमने सुसाइड कर ली, याद रख लेना, ट्रेन का सफर कर कर देख लेना, बिना टिकट के कितने धक्के खाना पड़ते हैं। उसी तरह बिना बुलाए अगर तुम चले गए, सारे नरकों में धक्के खाओगे, इधर से कूचा उधर से कूचा, ऊपर जाके कहोगे अब दोबारा से सुसाइड नहीं करूंगा, अगला जन्म दो, फिर कभी नहीं मरूंगा। कभी मृत्यु जब देगा श्रेष्ठता में, तो मौत का कोई समय नहीं है मरने का समय। मुहूर्त निकाला है तुम लोगों ने, सारे महाराज जी से पूछते हो बताओ शादी का मुहूर्त, बताओ जन्म का मुहूर्त, बताओ घर प्रवेश का मुहूर्त, बताओ सोना खरीदने का मुहूर्त, बताओ लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त, बताओ दिवाली पूजन का मुहूर्त। पर कोई एक पैदा हुआ हो ऐसा संसार में जिसने महाराज जी से जाकर पूछा हो कि बताओ हमारे मरने का मुहूर्त, हमारे मरने का मुहूर्त बताओ कि कौन सी घड़ी में मरूं मैं, कौन सी घड़ी में मैं अपने प्राणों को त्यागूं, कौन सी घड़ी में मैं मरूं, उसका मुहूर्त बताइए। कौन सी घड़ी में मरूं? घड़ी नहीं देखी जाएगी, वो तो तुम्हारा पुण्य और पाप देखा जाएगा, उसके अनुसार तुम्हारा प्राण छूट जाएगा। 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से रोज निकल रही है, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसी को नहीं मालूम। इसलिए जैसे मरने का समय नहीं मालूम, मरने का मुहूर्त नहीं मालूम, मरने का दिन नहीं मालूम, मरने की तिथि नहीं मालूम, कब जाना पड़ जाए, उसी तरह शंकर भगवान के पूजन की कोई तिथि, कोई बार, कोई समय मत देखो, कोई समय मत देखो। शिव को जब भजोगे तब शिव तुम्हारे पास में होगा, शंकर तुम्हारे नजदीक में होगा। शिव को तुम जब भजना चाहो, जब तुम्हारा मन, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब शिव को बात। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी
देव करते वंदना, पूजे हैं सीता, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आपकी कृपा हो हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आपकी दया, आपकी करुणा हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई समय शिव को पुकारने का नहीं है कि इस समय पर भगवान को पुकारोगे तो जल्दी आएगा। शिव को जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, जब तुम्हारा हृदय कर जाए, तब शंकर को पुकार लो, उसको बुला लो। तुम्हारा जब मन करे, तुम्हारा जब दिल कर जाए, तब शिव को। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी कैलाश पर बैठी थी। भोगरदानी नहीं थे उस समय पर। भगवान शिव भोगरदानी उस समय पर वहां नहीं थे। माँ जगत जननी बैठी हुई थी। एक बूढ़ा ब्राह्मण साधारण सी जिंदगी जीने वाला, बिल्कुल सहजता का जीवन जीने वाला, अपने काम में चलते 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 जा रहा। रोज उसका नियम था भगवान की भक्ति करना, स्मरण करना, जप करना, पाठ करना। शाम का समय था, देख नहीं पाया, ध्यान गया नहीं और मालूम पड़े कि उसके चरण एक खड्डे में गिर गए और खड्डे में पड़ने से उसका पांव टूट गया, शरीर में चोट लग गई। उसके घर के लोगों ने उसको घर में ले जाकर सुला दिया। बहुत दिन तक वो घर में ही पड़ा रहा, घर में। जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने देखा कब से पड़ा हुआ है ये, कितने दिन से पड़ा हुआ है। शिव जी को इसका ध्यान नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं भगवान क्या देखता नहीं है क्या? हम इतना भजन करते हैं और हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो हमको तकलीफ देते रहते हैं और इतना फूल रहा फल रहा, हमारे पड़ोसी इतने फल रहे फूल रहे जो भगवान के मंदिर तक नहीं जाते और लोगों को परेशान करके रखा है। उसके बाद भी उसके यहाँ भगवान इतना दिए जा रहा है। क्या भगवान नहीं है क्या? क्या भगवान की आंखें नहीं है क्या? लोग कहते हैं। हम इतना तपस्या करें, भजन करें, कीर्तन करें और दुख भी हमें ही आ रहा है। और वो इतना कष्ट देने के बाद दुनिया के लोगों को चूसे जा रहा है, धन लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लोगों को कष्ट दिए जा रहा है और उसके बाद भी फल फूल रहा है। क्या भगवान नहीं है क्या? है तो फिर जो इतना दुनिया को कष्ट दे रहा है वो इतना फल फूल क्यों रहा है? उसका कारण आज का नहीं है, पूर्व का है।
कोई पिछले जन्म का उसने अच्छा कर्म करा होगा तो आज उसको भगवान ने इतना गाड़ी बंगला सत्ता वैभव जायदाद सब दी, सब पूर्व का करा होगा, आज भोग रहा है। और आज आने के बाद अगर वो बेकार कर्म कर रहा है तो एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म भोगेगा। और तू आज अच्छा कर रहा है, दुख मत मना। तूने पूर्व में कोई गलत कर्म करा होगा तो आज तेरे पास में ना थोड़ा धन कम है, वैभव कम है, सत्ता कम है, पर तेरे पास भजन तो ज्यादा है ना। भजन तू कर रहा है, शिव की आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, कर ले, अगला जन्म सवर जाएगा तेरा। फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कोई जन्म, फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना। पार्वती जी की आंखों में जल भर गया कि कितना साधारण ब्राह्मण है और इतना इतना तप करने वाला, इतना साधना करने वाला, पूजन करने वाला, पांव टूट गया, शरीर टूट गया और पड़ा हुआ है। शिव जी का ध्यान नहीं है क्या? थोड़ी देर बाद भगवान शंकर आ गए, पार्वती जी उनसे रूठ कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि भक्तों की दशा नहीं देखी गई, भक्तों की दशा नहीं देखी गई, माता से रूठ कर बैठ गए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, क्या बात है जगत जननी, तुम आज रूठी हुई सी दिखती हो। प्रभु आप इतने बड़े दयालु है, भगवान ने आपको 3-3 नेत्र दिए हैं, उसके बाद एक ब्राह्मण भक्त की दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? जो रोज मंदिर जाता था, रोज भजन करता था, उसके पांव में चोट लग गई, कमर टूट गई, पांव टूट गया, वो पड़ा हुआ है पलंग पर, उसकी दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? उसके पांव सही नहीं कर सकते, उसकी कमर सही नहीं कर सकते? शिव जी ने कहा, पार्वती कमर और पांव तो मैं एक बेलपत्र दूं उसको और खाएगा और वो ठीक हो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय वो पलंग पर पड़ा रहे, थोड़ा समय वो पलंग पर रहे, पलंग पर पड़ा रहे। हाँ, वो तुम्हारे को भज रहा है, तुम्हें जप रहा है, तुम्हारी आराधना कर रहा है, और तुम कह रहे हो उसको पलंग पे पड़े रहने दो। हाँ पार्वती जी, उसको पड़े रहने दो। पार्वती जी नहीं मानी और पार्वती जी ने जाकर एक बूढ़ी का रूप रखकर उसको, पार्वती जी ने थोड़ा सा जल पिलाकर उसको पूरा स्वस्थ कर दिया। जैसे ही वो स्वस्थ हुआ, 4 दिन निकले, वो 4 दिन बाद निकल कर जा रहा था, वन से एक सिंह आ गया और शेर आकर उसको खा गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। पार्वती जी ने कहा, जिसको मैंने ठीक करा था वो तो मर गया, मर गया, सिंह ने खा लिया, प्राण छूट गए उसके, वो मर गया। शिव जी के पास गई पार्वती जी, वो मर गया प्रभु, जिसको मैंने ठीक करा था उसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती तुम जान नहीं पाई मुझे, हे जगत जननी, मैं काल अधिपति महाकाल हूं, मैंने उसकी मौत को देख लिया था, इसलिए तुझसे कहा था कि इसको पलंग पर पड़े रहने दे। ये पड़ा रहता, इसकी मौत टल जाती और ये ठीक होकर फिर अपने काम में लग जाता, पर तूने चलने नहीं दिया। आप में से कई लोग हैं ऐसे जो भगवान को दोष देते हैं, कई लोग कथा श्रवण करने वाले भी ऐसे हैं जो परमात्मा को दोष देते हैं। हम इतना पूजन पाठ करते हैं तो दुखी हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं तो दुखी हैं, हम मंदिर जा रहे हैं तो दुखी हैं, वो व्यक्ति इतना फल फूल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हम दुखी हैं। हम ना परमात्मा को धन्यवाद देना कि मैं तेरी निगाह में हूं, मैं तेरी निगाह, धन्यवाद दो। थोड़ा सा कष्ट आ गया तो रोना नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि कोई बड़ा दुख आने वाला था, थोड़े से दुख पर निकाल दिया। हाथ में लग गई, पांव में लग गई, घर में पड़े हो ना, तो परमात्मा चाहता है कि तेरे साथ कोई घटना घटने वाली थी, तो निपटने वाला था, इसलिए हाथ पैर तोड़कर तुझे घर के अंदर पटक दिया कि तेरी जिंदगी बच जाए, तुझे कहीं जाना ना पड़ जाए। छोटी सी तो निकाल दिया, छोटी सी।
पहचान हो जाती है ना शिव जी से, तो वो बड़े दुख को छोटे पर लाकर छोड़ देता है। दुख तो आएगा क्योंकि हमारे पूर्व का कर्म हमें भोगना है, पर बड़े दुख को छोटे पर लाकर छोड़ देता। पहचान है तो तुम्हारे गांव में हॉस्पिटल है? अरे बोलो तो, ठीक है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हैं, नर्स मैडम, ठीक है। डॉक्टर से पहचान है, नर्स से पहचान है? नहीं है तो कर लो। डॉक्टर से पहचान होगी तो ज्यादा दवाई नहीं लिखेगा, नर्स से पहचान होगी इंजेक्शन भी लगाएगी तो धीरे से लगाएगी, पहचान वाली है, नहीं तो टोच देगी। बोलो सही है कि गलत है? हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चा को रोना आता है, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। पापा कहते हैं अपनी पहचान वाली है, आंटी है पहचान वाली है तो चिंता मत कर, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। और उसने तुरंत थोड़ा सा मला लगाया रुई का पुआ और धीरे से बात करते करते इंजेक्शन लगा दिया और रुई मल कर कह दिया बता तुझे दर्द हुआ? नहीं। क्यों? तेरे पापा से हमारी पहचान है बेटा, पहचान काम आती है इसलिए दर्द नहीं होने दिया। परमात्मा की पहचान कब काम आती है? जब दुख आता है, परमात्मा थोड़े में निकाल देता है, तब काम आता है। शिव जी पे चढ़ा एक लोटा जल कब काम आएगा? जब दुख आया और तुम्हारा दुख धीरे से निकल गया, तब भगवान कहेगा देख ले मैंने बहुत आराम से इंजेक्शन लगवा दिया, शांति से काम निकलवा दिया, दुख निकल गया, दुख तकलीफ निकल गई, कष्ट निकल गया, थोड़े से निकल, थोड़े से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। ये कोई पूर्व का हमारा अच्छा भाव होगा, शिव जी से हमारी पहचान होगी। जो बड़ा दुख आने वाला था वो थोड़े पर निकल गया। डॉक्टर से पहचान होगी तो दवा कम लिखेगा, और अगर पहचान नहीं होगी तो पूरी थैली भरकर लिख देगा। इसलिए परमात्मा से पहचान कर लो तो दुख थोड़ा कम लिखेगा, सुख ज्यादा लिख देगा। उससे पहचान कर पहचान। और शिव से भगवान शंकर से प्रीत बढ़ाई। महाराज आप कितनी पूजन करते हैं, कितना पाठ करते हैं, किसी को मत बताओ। गंदगी उजागर कर दो। शिव कथा कर रही है, गंदगी उजागर कर दो पर बंदगी उजागर मत करना। उस बंदगी में मेरा शिव बसता है। उस बंदगी, प्यार मुख से बोलने से नहीं होता। पत्नी सोचती है पति मुझे बहुत बार बोले मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ये प्यार नहीं है। 24 घंटे बस बोल दे वो कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, इसको प्रेम कहेंगे? प्रेम वो है, प्यार वो है। पति बीमार पड़ा और पत्नी उसकी सेवा में लगी है,
और पत्नी बीमार पड़ी तो पति भी उसको पानी लाकर दे रहा है, तो वो प्यार है, प्रेम। सुख में प्यार झलके वो प्यार नहीं हो सकता, वो प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है, तुम कितना भजन करते हो, कितना अनुष्ठान करते हो, कितनी कथा सुनी, चाहे तुम 50 कथा सुनो, 100 कथा सुनो, तुम्हारा मन बढ़ जाए तब टीवी चालू करो और शिव महापुराण की कथा सुनो 1000 बार, एक बार नहीं। कुबेरेश्वर धाम जब तक जिंदगी है बाबा से कहकर जाना, तेरे दरवाजे पर बुलाते रहना, तू कृपा करते रहना, तू देते रहना, मैं आते रहूं। जब तक तू देगा नहीं तो मैं आ नहीं सकती। टिकट कहाँ से लाऊंगी, किराया कहाँ से लाऊंगी, शरीर अच्छा रखना, तू देते रहना, मैं आती रहूंगी। तू झोली भरते रहना, मैं हर महीने आऊंगी। उससे कह कर जाना, ये मत कह कर जाना कि एक बार ही जाऊंगी, एक बार ही आई हूं मैं तो भैया, अब अगली बार आऊं कि नहीं। ना ना, तू देते रहना, मुझे बुलाते रहना। दामोदर प्रसाद जी, भगवान को कहकर जाना भोलेनाथ जी को, जैसे पूरे गांव के साथ में कथा सुनने आया हूं, ऐसे 1-2 साल में फिर बुला लेना, इतना देना कि फिर बाबा बुलाए, फिर बुलाना। और आप भी बाबा से कहकर जाना कि बाबा हमको ऐसा देना कि जैसे दामोदर प्रसाद जी 500 लोगों को लेकर आए हैं, हम भी 500-700 लोगों को, अपने गांव के लोगों को, परिवार के लोगों को लेकर आए और खूब प्रेम से कुबेरेश्वर धाम में ठहरे और बाबा की कथा करवा कर फिर जाओ। भाव रख कर जाओ, बाबा से कहकर जाओ, एक बार नहीं, तू देते रहना, मैं आते रहूंगा। अपनी बंदगी को उजागर ना करिए, अपने प्यार को उजागर ना करिए, दिखावा ना करिए। जो 50 रुपए के चाउमीन में प्यार दिखा देते हैं, जो 10 रुपए की पेट्रोल में मोटरसाइकिल पर घुमाकर प्यार दिखा देते हैं, वो प्यार नहीं होता। फिर हरिद्वार में जो अटैची मिलती है उसमें टुकड़े मिलते हैं, वो प्यार नहीं होता, वो प्रेम नहीं है। इसको प्यार नहीं कह सकते, इसको केवल कहते हैं लव जिहाद का शिकार होना, इसको प्यार नहीं कह सकते। प्यार में कत्ल नहीं होता, प्यार में खून नहीं होता, प्यार में तलवार की घात नहीं होती। प्यार में तो नयन से अश्रु बहते हैं और उससे मिलने की तड़पन होती है, तड़पन। यहाँ से जाने के बाद आपको घर पर पहुँचने के बाद कुबेरेश्वर बाबा जब याद आए ना, वहाँ यहाँ की चर्चा जब आप अपने गांव में जाकर करो तो याद रखना कि तुम शिव जी को याद नहीं कर रहे हो, सीहोर का कुबेरेश्वर बाबा तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हें प्रेम। ये प्यार है, इसको इसने कहते हैं। वो एक गीत की एक लाइन स्मरण आती है, आग में जल कर देख लिया, तेरे प्यार में जल कर देखूं। वो आग में जल कर देखा है, अब तेरे स्नेह में, तेरे प्रेम में जल कर। कितना प्यार है। हिरण्यकशिपु ने 15 दिन तक एक लोहे के खंबे को आगी में जलवाया, 15 दिन तक आगी में लोहे के खंबे को जलवाया, लोहे के खंबे को। सभा में लाकर खंबा खड़ा कर दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, बता क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद विचार करने लगा, क्या बोलूं मैं, मेरे पिता को कैसे समझाऊं कि वो तो कण-कण में है, तो खंबे में भी होगा। क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान है। तो लग जा गले, भगवान है तो लग जा गले। प्रहलाद जाने लगे खंबे के पास,
धधकता हुआ अग्नि का लाल खंबा, और प्रहलाद ने गले लग लिया उस खंबे से। खंबा टूट कर गिर गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तुम अग्नि में जल रहे हो, तुम दुख में जल रहे हो, तुम कष्ट में पड़े हुए हो, तुम तकलीफ में पड़े हुए हो, तुम्हें लग रहा है कि परमात्मा साथ क्यों नहीं दे रहा। भगवान कह रहा है तू मेरे अग्नि के खंबे के पास तक पहुंच गया है, डामाडोल मत होना, विश्वास मत छोड़ना। प्रहलाद जैसे दुख में भी मुझे गले लगा कर रखना, मैं प्रकट होकर तेरे दुखड़े को काट दूंगा। मैं दुखड़े को काट दूंगा। आग में जल कर देख लिया, तेरे प्यार में जल कर देखना है, तेरे प्यार में जल कर देखना है। उससे स्नेह, उससे प्रीत, उससे प्रीत, उससे स्नेह करे। जिस दिन अपने भीतर का अहंकार जल जाएगा, अपने भीतर का काम जल जाएगा, आसक्ति वासना जल जाएगी। कितने सालों से लोग चिल्ला रहे गौ माता की जय हो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं विश्व का कल्याण हो। अब तुम इतनी बड़ी बात करते हो कि विश्व का कल्याण, और भोजन करने जाते हो तो लाइन में धक्का मुक्की करते हो। जब तुम्हारे भीतर यह भाव प्रकट हो गया कि विश्व का कल्याण हो, तो पास वाले को, बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग को, बच्चे वाली माता को, कोई बूढ़ी माँ को, कोई स्त्री को थोड़ा आगे कर दो। ले जी तुम चली जाओ। खाते समय अपना कल्याण हो, कमाते समय अपना कल्याण हो, झूठ बोलते समय अपना कल्याण हो, फिर विश्व का कल्याण कहां गया? केवल चिल्लाने से काम चलेगा? विश्व का कल्याण हो। शिव पुराण स्वीकृत नहीं करते। जितना बोलो उतना अपने ऊपर अमल भी तो करो। विश्व का कल्याण हो तो पहले आप अपने कल्याण की भावना छोड़ो, पहले विश्व कल्याण की भावना पकड़ो। आप दूसरे को भोजन कराइए, प्रेम से उसको जब भोजन कराओगे तो निश्चित है आखिरी में अगर कोई भोजन कराने वाला नहीं भी मिलेगा तुमको, तुम्हारे लिए, तो वो परमात्मा को आकर भोजन कराना पड़ेगा, कराएगा। आप कामना तो शुद्ध रखिए। कितने सालों से लोग कर रहे हैं गौ माता की जय हो। आज गोपाष्टमी का दिन है। संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करूंगा, संपूर्ण देशवासियों से कहूंगा कि कुछ मत करो, कम से कम एक पत्र कम से कम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर लिखो और उनसे कहो कि भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता का भी एक चैप्टर सब्जेक्ट में आना चाहिए। गाय का एक चैप्टर सब्जेक्ट में आए। पहले आते थे हमारे बचपन में गाय का निबंध आता था, अब धीरे धीरे गाय का निबंध खत्म कर दिया। गौ माता पर निबंध लिखवाना बंद कर दिया। लोगों ने अपना निबंध चालू कर दिया, इनका लिखो उनका लिखो, गाय का निबंध बंद कर दिया। कम से कम बच्चों को मालूम तो पड़ता था कि गाय के 2 आंख होती है, 2 सींग होते हैं, 4 थन होते हैं, गाय का दूध कितना पौष्टिक होता है, गाय माता चारा खाती है, कैसे भगवान उसके अंदर बसते हैं, ये उसको मालूम पड़ता था। बच्चे की छोटी सी लाइफ में उसे गौ माता के बारे में ज्ञान होता था। आज के जमाने में कुत्ते पर निबंध लिखाया जाता है और गाय को छोड़ दिया जाता है। कहां गई गौ माता? कुछ नहीं कर सकते तो गौ माता के लिए आज गोपाष्टमी के दिन एक नियम तो बनाओ कि भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता के लिए भी एक किताब होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और गाय पर निबंध लिखा हो। चाहे गाय पर कोई सब्जेक्ट बने जिससे बच्चे पढ़ें, तो धीरे से उनके अंदर गौ माता के प्रति भाव जागृत होगा। आज के समय में गौ माता के प्रति लोगों का भाव वो नहीं है। दूध निकाला छोड़ दिया, धक्के खा रही है।
कई लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं इतनी सारी गौशाला खुल गई हैं, इसके बाद भी गाय रोड पर घूम रही है। हमारा निवेदन है, जो चिल्ला रहे हैं उनसे निवेदन है, उस रोड की सारी गाय को भर कर लिया और गौशाला में बांध दो। पर वो गौशाला में बनती तो है, थोड़े समय के बाद उसी गाय का सेठ आता है, रोज शाम को गाय को गाली देकर छुड़ाकर अपशब्द कहकर ले जाता है, दूध निकालता है, फिर रोड पर छोड़ देता है। हमारी गाय क्यों पकड़ के ले गए, क्यों बांधी तुमने गौशाला में, क्यों ले जाकर धर दी गौशाला में। गौशालाएं तो खुली हैं गौ माता के लिए, रोड पर खड़ी हुई गायों को भी रखने को सारी गौशाला के मालिक तैयार हैं, सारी गौशाला में गायों को रखने को तैयार हैं। पर जब गाय अच्छी हो जाती है, स्वस्थ हो जाती हैं, उनके मालिक फिर आकर खड़े हो जाते हैं। हमारी गाय तो लड़ाई करते, झगड़ा करते, अपशब्द करते, ताना देते, गौशालाओं में उपद्रव मचाते। कहना सरल है, करना कठिन है। गौ माता के लिए गोपाष्टमी के दिन आप सबसे निवेदन है कि एक पत्र जरूर लिखो कि गाय को पाठ्यक्रम में जोड़ो। भारतीय पाठ्यक्रम में, सब्जेक्ट में गौ माता को जोड़ो। पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक ही नहीं, कॉलेज तक गौ माता को जोड़िए और गौ माता पर एक सब्जेक्ट जोड़िए। गौ माता पढ़ोगे तो ज्ञान होगा। शिव तत्व है। गौ माता की बोलो बोलो जय तो बोल लो। गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सबसे पहले अपना हो। ये भी क्यों, ये भी तो बोल दिया करोगे, पहले अपना हो। दूसरे को सहयोग प्रदान करिए, सहयोग। कुछ नहीं है आपके पास देने के लिए तो थोड़ी सी स्माइल दे दीजिए, प्रसन्नता दे दीजिए। बहुत बड़ा दान है प्रसन्नता का भी दान। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आपने उसको ठीक नहीं करा, मैंने कर दिया। शिव जी तो कुछ बोले नहीं। 4 दिन बाद वो ब्राह्मण जा रहा था वन से, शेर उसको खा गया, प्राण छूट गए। पार्वती जी को मालूम पड़ा कि वो मर गया। जिस ब्राह्मण को मैंने बचाया था वो मर गया, उसके प्राण छूट गए। रोती हुई पार्वती जी शिव जी के पास पहुंची, प्रभु मैंने उसको बचाया था, वो मर गया। शंकर भगवान कह रहे हैं, जब वो मेरे मंदिर आता था, पूजन करता था, आराधना करता था, साधना करता था, उसके बाद भी उसके पांव तोड़ दिए, खड्डे में गिर गया, कमर टूट गई। वो घर में पलंग पर पड़ा था, क्या मैं सही नहीं कर सकता था? सही करता, मैं थोड़ा धीरे धीरे करता। क्यों? क्योंकि उसके माथे पर जो काल मंडरा रहा था वो काल टल जाता। मेरा नाम महाकाल है, मैं किसी भी तरह अपने भक्त को बचाने का प्रयास करता। मैं अपने भक्त को बचाने का प्रयास करता हूं क्योंकि मैं महाकाल हूं। थोड़ा सा दुख दूंगा, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा पहचान वाला हूं। थोड़े धीरे से दुख को निकाल दूंगा, सुई धीरे से लगने दूंगा, और केवल इतनी सुई लगाने के बाद थोड़ी सी रुई भी रख दूंगा, हिलाते रहना, चिंता मत कर। दुख आया है, धीरे से भजन का रुई लगाओ, धीरे 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 ठीक होता चले जाए। उसको एक पत्र है, अच्छा है। मनीष मीणा, मानसिंह, गिरधर लाल मीणा निवासी, 77 विनायक बिहार, डी हरनाथपुरा, रावण गेट, कालवार रोड, जयपुर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। पीछे के रास्ते से आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइएगा। जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी पत्नी जिसका नाम विमलेश मीणा है, वह लगातार पिछले 4 वर्षों से एक कमर का दर्द हो गया था, जिसका डॉक्टर इलाज करे पर ठीक नहीं हुआ। ऑपरेशन का बोले पर मन नहीं करा। आखिरी में
मेरी पत्नी विमलेश मीना ने हर जगह इलाज करवाया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर तंग हो गई। फिर उसको किसी ने आपकी शिव पुराण की कथा के महत्तम के बारे में बताया। फिर वह आपकी कथा धीरे धीरे मोबाइल में सुनने लगी। फिर उन्होंने भी मुझे आपकी शिव पुराण कथा इनको सुनने का महत्व बारे में बताया, आपके बताए हर उपाय करने के बारे में बताया। फिर मैं और मेरी पत्नी साथ में आपकी शिव पुराण की कथा ऑनलाइन यूट्यूब पर सुनने लग गए। और हमारे घर के बिल्कुल सामने ही भोले बाबा का मंदिर है, जिसमें प्रतिदिन हम भोले बाबा को सेवा पूजन करने लग गए। और आपके कहे अनुसार प्रतिदिन भोले बाबा को जल चढ़ाने लग गए, मंदिर में झाड़ू पोछा करने लग गए। फिर 1 साल बाद भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भव्य आयोजन जयपुर में हुआ 1 मई से 7 मई, जिसके प्रत्येक दिन की कथा में मेरी पत्नी के साथ शिव पुराण की कथा के पंडाल में बैठकर सुनी। और बाबा ने मन से हम लोगों ने विनती करी, बीमारी दूर करने की प्रार्थना करी। और शिव पुराण की कथा जयपुर में सुनने के 2-3 दिन बाद ही बाबा ने ऐसा परिवार सहित ऐसी कृपा कर दी कि हम लोग उज्जैन भी आ गए, सीहोर भी आ गए, बाबा को प्रणाम कर कर चले गए। और उसके जाने के बाद 4 दिन के बाद ही बाबा ने कमर का दर्द पूरा ठीक कर दिया, उसको कुछ करना नहीं था। बाबा, हमने सुना था कुबरेश्वर धाम आने वाले को बाबा इतना दे देता है कि खाली नहीं छोड़ता। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, हमारे बिना कहीं बाबा ने, कोई हमारा कुछ भी नहीं था, पर किराए के मकान से बाबा ने हमको 2-2 मकान दिला दिए। गुरुदेव, जहां मेरी एक गाड़ी खरीदने की भी हैसियत नहीं थी, वहीं बाबा ने हमको 4-4 गाड़ी दिलवा दी। हमारा खुद का बिजनेस सेट करवा दिया कुबेर भंडारी ने। बाबा ने इतना प्रदान कर दिया गुरुदेव कि कोई कमी नहीं छोड़ी। हम जितनी बार आते हैं बाबा उतनी बार देकर भेजता है। ये शिव है, ये शंकर। हम जयपुर से आए हैं। आ जाइए। जो जैसी भावना, एक पत्र और है बड़ा सुंदर है भाव। गुरुजी, मैं किशन चंद भटनागर, जिला कैथल, हरियाणा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार वापिस से सब। ठीक है, आ जाइए पीछे से एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं कैथल हरियाणा का निवासी हूँ। बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आपसे 2018 में जुड़ा हुआ हूँ। पहले मेरी बाबा मेरी आंखों से दिखता नहीं था। बाबा ने पहली बार आया था जब यहाँ, बाबा ने मेरी आंखें वापस दे दी। उसके बाद 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा करी, दूसरी बार फिर कुबेरेश्वर धाम आया तो बाबा ने मुझे 4 टायर की गाड़ी दिलवा दी। अब बाबा ने 15 साल शादी के हो गए थे बच्चों के यहाँ, उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था। बाबा ने मुझे 2025 में ये भी खुशी दिलवा दी कि मुझे पोता का मुख देखने को मिल गया। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। 27 अक्टूबर को फिर बाबा के धाम आ गया और बाबा की कृपा से 6 टायर की बाबा ने गाड़ी दिलवा दी। बाबा के यहाँ जब जब आता हूँ कुबेरेश्वर धाम, मेरा बाबा मुझे कुछ ना कुछ देकर भेज देता है। ये शिव है। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फलता, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला का शिवाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले।
कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। तुम जिस भावना से आते हो, जिस भाव से आते हो, शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उससे स्वीकार करता है। लाखों लाखों लोग बधाई लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाने से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस कामना से जो कामना लेकर आप आते हैं बाबा पूर्ण करता है, पूर्ण करता है। जो कुबेरेश्वर बाबा से, कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि से जो द्वेष रखता है, बाबा उसको फिर कभी ना कभी तकलीफों में डाल ही देते हैं। आए हो दिल से बाबा की आराधना करो, साधना करो। ना इस कुबेरेश्वर धाम में आपको ना बेल मिलती है, ना भभूति मिलती है, ना कुछ मिलता है। यहाँ तो केवल एक ही चीज़ है, आप कंकर बीन लो, बैठकर पूजन कर लो और बाबा की भक्ति कर लो, रुद्राक्ष ले लो, जल चढ़ा लो, एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस ये भूमि का प्रताप ही यही है। ना यहाँ कोई भभूति देने वाला मिलेगा, ना कोई बेल देने वाला मिलेगा। यहाँ तो भक्ति करो, बाबा को पुकारो, बाप के घर आए, बाप के घर प्रार्थना करो। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी है। भगवान शंकर ओगड़दानी। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जाते जाते बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह बाबा भोलेनाथ भी विराम के दिवस में आप सबकी झोलियों में खूब खुशियां दें, यही बाबा से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। कथा का विराम दिवस है। जहाँ भी जगह मिले बैठकर बोलिएगा, साथ में बोलिएगा, बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा। ये कथा तो आज विराम हो जाएगी। गोपाष्टमी है, अन्नकूट महोत्सव भी है आज कुबेरेश्वर धाम का। प्रति वर्ष गोपाष्टमी के दिन कुबेरेश्वर बाबा का अन्नकूट रहता है। बाबा की कृपा से आप सबको कथा सुनने का मौका भी मिल गया ऑनलाइन। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक देवघर झारखंड में बाबा वैद्यनाथ जी के यहाँ कथा है। बाबा वैद्यनाथ श्रवण करेंगे आप और हम सब पंडाल में बैठकर कथा का लाभ लेंगे 7 दिन तक।
दिल से सब प्रार्थना करेंगे, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर सब साथ में बोलिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी ओ भोला, सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान श्री ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा से भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, यदि वो थोड़ा पलंग पर पड़ा रहता तो उसका काल टल जाता। मेरे महाकाल बाबा 3 कार्य बड़े बड़े विचित्र करते हैं। मेरा अवंतिका नरेश, मेरा कालों का काल महाकाल 3 कार्य बड़े विचित्र करते हैं। पहला, जो उसके दरवाजे पर आता है उसको कहीं भटकने नहीं देते। दूसरा, जो अवंतिकापुरी उज्जैनी में आता है मेरा महाकाल राजा, उसको अपना बना लेते हैं। और तीसरा, मेरे महाकाल राजा, मेरे महाकालेश्वर बाबा गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने भक्त के मन में कभी नहीं आने देते। ये महाकालेश्वर, ये उज्जैनी अवंतिका नरेश
शिव की आराधना, भगवान शंकर की साधना, शिव उपासना, ये शिव की कृपा के बिना नहीं होती। शिव की कृपा के बिना मिल ही नहीं सकता। महाराज, जरूरी नहीं है कि सारे रिश्ते खून के बने, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मित्रता के भाव में बनते हैं। तो परमात्मा भी कहता है कि तुझे खून के रिश्ते में जोड़ना था पर नहीं जोड़ पाया, इसलिए तुझे इस मित्रता के रिश्ते में जोड़ दिया, प्रेम के रिश्ते। और नहीं तो अपना रिश्ता होने के बाद भी भगवान शिव कहीं ना कहीं द्रोह उत्पन्न हो जाता है किसी। शंकर भगवान के नेत्र बंद थे, बंद नेत्रों से अश्रु गिर गया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। वो अंधकासुर। अब बालक अंधकासुर का जन्म हुआ। जब बालक गोदी में आया, पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया और गोदी में लेकर माँ पार्वती जी कहने लगी, ये आपके द्वारा निर्मित है, ये आपका पुत्र है। शिव जी कह रहे हैं मेरा पुत्र नहीं है, इसको तू समुद्र में फेंक दे। नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ। नेत्र बंद करने के बाद ये जन्मा, इसको तू समुद्र में फेंक दे। पार्वती मैया उसको समुद्र में नहीं डालती, शिव जी उनको समझाते। शिव जी ने समझाया पर मानने को तैयार। आखिरी में माँ जगत जननी भगवान शंकर का कहना मानी ली और उस बालक को, अंधकासुर को पुत्र जैसा स्नेह कर कर, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, भाव रखकर उस बेटे को, उस अंधकासुर, उस बालक को समुद्र में डाल दिया। अच्छा, बालक तो डाला था पर वो बच्चा कोई असुर तो था नहीं, पर जिसने परवरिश करी, हिरण्याक्ष, उसने देख लिया था इस बालक को। दो भाई हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, देख लिया था मेरी कोई औलाद नहीं है तो यही मेरा पुत्र होगा, और इस पुत्र की परवरिश में कर पाला, बड़ा किया, पर उसको असुर बनाते चले गए। असुर बनाने का काम करता है। बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कितने भी मित्र बनाओ, कितने भी दोस्त बनाओ, मना नहीं है, पर अपनी जिंदगी में एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो शिव की आराधना करता हो, शिव की उपासना करता हो। अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक मित्र ऐसा हो जो शंकर की आराधना करता है, शिवालय तक तुमको लेकर जाए, शिव महापुराण की कथा तक तुमको लेकर जाए, शिव की भक्ति में तुमको लेकर जाए। चाहे फिर वो आपकी माता, चाहे फिर वो आपका पिता, चाहे आपकी बहन, चाहे आपका भाई, कोई एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम लक्ष्मी ओम प्रकाश प्रजापत। हम पोरबंदर सुदामा जी की नगरी गुजरात सौराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं,
लक्ष्मी ओम प्रकाश प्रजापत, हम पोरबंदर सुदामा जी की नगरी सौराष्ट्र से हैं। हम आपकी कथा 7 साल से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। गुरुदेव, गर्भाशय में गांठ हो गई थी। डॉक्टर बोला तुम्हारा गर्भाशय बेकार हो गया है, इसलिए बच्चादानी को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम घबरा गए और ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए। गुरुदेव, पड़ोसन में जिसको मैं मानती नहीं थी, उस पड़ोसन ने मुझे कहा कि एक बार तू सीहोर चली जा, कुबरेश्वर धाम जा, बाबा से प्रार्थना कर, विनती कर, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लो। बाबा को विनय करने आई, बेलपत्र लिया, खाई, शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, बाबा को जल चढ़ाती और नंदी के पास बैठकर पानी को पी लेती। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर तो गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे और बाबा की कृपा से आज मेरी बच्चादानी की पूरी गठान गल गई और बच्चादानी निकालना भी नहीं पड़ी। बाबा की कृपा से अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। गुरुदेव,